अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज बात होगी पैच मोबाइल्स के हवाले से, गिरती हुई कीमतों के हवाले से और पीटीए के हवाले से बनाम सरकार। आज बात होगी पीटीए के हवाले से कि पीटीए जो इतने पैसे ले रहा है वो आवाम को क्या फ़ायदा दे रहा है, और इसके साथ साथ बात करेंगे हम पैच के हवाले से कि पैच क्या होता है और ये मोबाइल्स में लगाए जाते हैं और उसके बाद हुकूमत को इस वजह से कितना नुकसान होता है। इसके साथ साथ बात करेंगे हम मोबाइल की गिरती हुई कीमतों के हवाले से कि मोबाइल की गिरती हुई कीमतें जो हैं वो दुकानदारों के लिए कितना नुकसान है, फ़ायदा है, या इसमें अवाम को भी देखना पड़ेगा कि अवाम के लिए कितना फ़ायदा आ रहा है और इसमें अवाम के लिए क्या नुकसान आते हैं। जाएंगे दुकानदारों के पास, लोगों के पास, राय लेंगे उनसे। सदर हमारे साथ मौजूद है, काशिफ साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताएं कि मोबाइल्स की गिरती हुई कीमतें क्या देख रहे हैं कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसान है? एक तरफ से देखा जाए तो देखने में तो ये लोग कहेंगे कि मोबाइल की कीमतें कम हो रही हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा इससे। मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री में सिर्फ मोबाइल की कीमतें ही कम हुई हैं, बाकी सब की कीमतें तूफ़ान की तरह बढ़ती जा रही हैं। पर कम होने से एक तरफ देखा जाए तो पब्लिक के लिए फ़ायदा भी है, और जो हमारे ताजिर बरादर हैं जो काम कर रहे हैं, जो बेचारे माशाल्लाह 15 लाख से काम कर रहे हैं, 30 लाख से कर रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहे हैं, एकदम जो धचका लगा ना, एक मोबाइल पर 5,000, किसी पर 8,000, बड़े मोबाइल पर 20-20 हज़ार, जो स्टॉक हमारे ताजरों ने ख़रीद के रखा हुआ था उस पर लाखों का और बड़े ताजरों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो इससे एकदम तो मैं कहूँगा कि ताजर बरादरी की जो हमारी मोबाइल की जो मंडी हम कहेंगे, जो कारोबार की जो सूरत हाल है बेहतर होने के बजाय नीचे आई है। और जो हमारा छोटा इन्वेस्टर था ताजिर बरादर का मोबाइल का, जो बेचारा 15 लाख से या 12 लाख से काम कर रहा था, जब मोबाइल रेट्स इतने कम हुए तो मेरा समझ लें कि उसकी 15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 6 लाख या 7 लाख पर रह गई है। तो वैसे पब्लिक के लिए तो बेहतर इकदाम उठाया गया है। मोबाइल के प्राइस जो है दिन ब दिन नीचे आई हैं, पर एकदम धचका भी लगा है। आप ये समझते हैं कि एकदम जो प्राइसेस को नीचे लाया गया है ये हुकूमत की तरफ से ताजरों के लिए गलत किया गया? अगर प्राइसेस को ग्रेजुअली नीचे लाते तो शायद इतना नुकसान ना होता। मैं कहूँगा कि हमेशा प्राइस जब नीचे आती है तो पब्लिक के लिए तो फ़ायदा ही होता है, और दुकानदार भी कहता है कि फ़ायदा ही होना चाहिए, और होता भी है। पर एकदम मुझे समझ नहीं है कि एकदम टेक्नोलॉजी में इतना इन्होंने एकदम प्राइस को नीचे किया है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। पूरे पाकिस्तान में मोबाइल मंडी में बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब मोबाइल्स के रेट्स कम हुए तो जाहिर सी बात है बाहर से आते हैं मोबाइल्स, तो क्या ये फिर इंपोर्ट में फ़ायदा नहीं होगा कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल जो हैं वो मंगवा सकेंगे? मैं आपको इंपोर्ट वाली बात करूंगा। इंपोर्ट वाले जो मोबाइल हैं हमारे, बैड लक हमारी ये है कि इंपोर्ट में कोई कमी नहीं आई। जिस तरह आईफोन है, एक ब्रांड है, लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे मोबाइल हैं जो बहुत अच्छे हैं जो इम्पोर्टेड हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके रेट वहीं के वहीं हैं, फिक्स ही हैं। उन वो नॉन पीटी हैं, और जब उनका अगर एक मोबाइल 50,000 का या लाख रुपए का, जब उसका पीटी अप्रूव करवाने के लिए पीटी से मदद ली जाती है या कहा जाता है कि इसकी फ़ीस बताएं, तो जितने का मोबाइल नहीं होता उससे डबल का उसका पीटी का खर्चा होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो वहीं पे वहीं स्टिल ही है। आप पीटीए की हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि पीटीए की बात हो ही गई है। तो ये बताइएगा कि पीटीए जो है वो आवाम के लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद है? पीटीए जो एक टैक्स लॉन्च कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? क्या ये टैक्स सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के ऊपर बोझ डाला गया है? मैं आपको अर्ज़ करूंगा कि जो पीटीए है, जिस तरह इंपोर्टेड फ़ोन हम बाहर से हमारे आते हैं, बड़े डिवाइसेस हैं, आईफोन है और मोटोरोला है, N1 है, बहुत सारी डिवाइसें हैं जो बड़ी हैं, जो यहाँ पर मेरा ख्याल पाकिस्तान में वैसी डिवाइसें हैं ही नहीं। उनके प्रोसेसर, रैम्स वगैरह बहुत अच्छी हैं। तो जो उनका पीटीए का खर्चा है, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि काफ़ी ज़्यादा है। मैं पीटीए से बार बार कह भी चुका हूँ मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि पीटीए का रेट कोई फ़िक्स कर लें, जिससे ना मैं कहता हूँ जराइम की मैं बात करूँगा ना, जराइम भी उसमें कमी आएगी। अब आप हैरान होंगे कि इसमें मोबाइल में जराइम की बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि जराइम में किस तरीके से कमी आ सकती है? कौन से जराइम ऐसे हैं जो कि मोबाइल से रिलेटेड है? हम तो सिर्फ एक चीज़ को जराइम समझते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग कर लेना, लोगों के साथ मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या मोबाइल में भी जराइम्स हैं? बिल्कुल है। सबसे पहले जो जड़ है हमारी मोबाइल ही है। हमारे इदारे जो हैं और पुलिस फोर्सेस जो हैं, आपको पता है कि मेन जो हब भी है वो मोबाइल से स्टार्ट होता है। आपको पता है मोबाइल जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे है कि आप अगर सो के भी उठें तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं उसके अंदर आपका डाटा, पर्सनल डाटा, हर चीज़ उसके अंदर होती है।
तो खुदा ना खास्ता कोई मर्डर हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है, तो जब मोबाइल ले जाते हैं स्नैचर, तो सबसे पहले हम उसको, जो हमारे इदारे हैं, जो पुलिस इंतज़ामी हैं, अब तो आईटी के इतने बड़े अच्छे निज़ामात हो गए हैं कि पता चल जाता है कि भाई इस वक्त ये डिवाइस कहाँ पर है। उसकी मदद से जराइम पेशा जो है वो कमी भी आ रही है और ट्रेसिंग से मोबाइल मिल भी रहे हैं। जैसे ई गैजेट्स की एक ऐप है जो इंतज़ामिया ने ये तो हमें है, ये इस चीज़ का तो आइडिया है। मोबाइल के हवाले से स्पेसिफिक हम करना चाहते हैं कि कौन से ऐसे और जराइम हैं जो कि मोबाइल की इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मैं इस पर वही अर्ज़ करूँगा आपको, जैसे पीटीए की बात हो रही थी, अगर पीटीए अपना एक रेट फिक्स कर दे जो अप्रूवल का है सिम की, पीटीए अप्रूव्ड का, तो मेरा ख्याल है उससे जराइम कम होंगे। वो किस तरह कम होंगे? अब बाहर से किटें आती हैं, मोबाइल्स आते हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मंडी है जहाँ पर ओपनली पैच मैं कहता हूँ, मोबाइल इंतज़ामिया ने भी हमें कहा कि पैच का मोबाइल ख़रीदना और बेचना इंतहाई जुर्म है। उसका मतलब ये है कि अगर एक फ़ोन है सैमसंग का, तो उस पर IMEI नंबर नोकिया का चल रहा है। हाँ, ये इसी हवाले से भी बात करते हैं, पैच के हवाले से भी बात हो गई है। तो ये हमें समझाएं कि ये पैच सिस्टम क्या है और इससे हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है, और अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हम देख रहे हैं कि अब पैच की तरफ अब जाना शुरू हो चुकी है बजाय पीटीए की तरफ जाने के। पीटीए से तो मैं अपील करूंगा, उनको कहूंगा कि पैच उस वक्त ही ख़त्म हो सकता है जब पीटीए, हुकूमत, इदारे इस तरफ आएँ, सोचें कि हम अपना टैक्स कम कर दें। जब वो टैक्स कम करेंगे, पीटीए अप्रूव फ़ोन होगा, तो पैच वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। पैच का मतलब ये है कि मेरा फ़ोन, मैं प्रॉपरली मोबाइल चला रहा हूँ, सैमसंग का कंपनी का फ़ोन चला रहा हूँ, और एक बंदा जो इंपोर्टेड फ़ोन आया है, जो बाहर से कराची, लाहौर या कहीं से भी, किसी भी शहर से आया है, वो मेरा ही IMEI नंबर चढ़ा देते हैं, तो खुदा ना खास्ता वारदात उस फ़ोन पर हुई है, मैं तो मुफ्त में अज़ाम में जाऊँगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जराइम को रोकने के लिए हमारे इदारे, हमारे इंतज़ामिया, सारे जो गवर्नमेंट है, इस पर गौर करे। मैं कहता हूँ कि 60%, 55% हमारे जराइम कम हो जाएंगे। और ये बड़ी अजीब सी बात वो समझेंगे कि यार कैसे कम हो जाएंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि पीटी अपना रेट फिक्स कर ले और बड़ा इंतहाई और बड़ा मुनासिब रेट कर ले। लाखों में जो काम होता है वो पैच हज़ारों में होता है, वो हज़ारों वाले लोग ज़्यादा जाएंगे, और ये इसी वजह से ना लोग 2 नंबरी की तरफ जाते हैं। अगर हुकूमत ही मेरे हिसाब से पीटीए का रेट फिक्स कर ले और अच्छा कर ले, तो मैं कहता हूँ हज़ारों नहीं, लाखों में हुकूमत को फ़ंड भी पहुँचेंगे, फंडिंग भी जाएगी और प्रॉपरली काम भी होगा। सही बात है कि अगर हुकूमत रेट्स में कमी ले आएगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आवाम को इसमें फ़ायदा होगा। मगर क्या आप ये नहीं समझते कि जहाँ पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वहाँ पर हम बीइंग अ सिटीज़न, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के कामों को फ़रोग़ ना दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने रहमत सेंटर की बात कर सकता हूँ। और मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे प्लाजे हैं जहाँ पे हम वर्किंग भी कर रहे हैं। वहाँ के सदूर और जनरल सेक्रेटरी मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जराइम को हवा ना दें, उसको क्लोज़ करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा काम होने नहीं देते यहाँ पर। तो अगर जहाँ पर भी हो रहे हैं, हम अपने इस सेंटर के हवाले से अगर हम बात करते चलें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की, तो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जराइम पेशा अफराद जो हैं वो पैचेस भी लगा रहे होंगे, हुकूमत को नुकसान भी पहुँचा रहे होंगे, और लोग जाहिर सी बात है कि अपना फ़ायदा देखते हैं कि जहाँ से जो चीज़ उन्हें सस्ती मिलती है तो वो जाएगा लेने के लिए उसे। तो आप ये बताएं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर हुकूमत को लगाम नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, और हुकूमत लगाम लगा भी रहे हैं। बहुत सारे गिरोह उन्होंने लाहौर से और इस्लामाबाद से और कराची से पकड़े भी हैं, और हिदायत भी हुई है, उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। पर बात मैं वहीं आऊँगा कि सबसे पहले गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि पीटीए का मुनासिब रेट कर दे, तो मैं कहता हूँ कि 0% हो जाएगा। 2 नंबरी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जब रेट एक मुनासिब होगा तो लोग कहेंगे कि हम गलत तरफ क्यों जाएँ। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मोबाइल्स एक तो डब्बा पैक आते हैं, ठीक है, और एक आती है किट्स। ये किट्स के बारे में ज़रा समझाएं, ये किस तरीके से लाई जाती हैं, किट्स होती क्या हैं, और ये यहाँ पर जो किट्स का एक माफिया जाल बना हुआ है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहा है, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें। ये बहुत बड़ी मंडी बन चुकी है किट्स की। तो किट्स जो आ रही हैं वो किट्स ये होती हैं कि रिपेयर हुई भी होती हैं दुबई से, और ख़ास तौर पर बाहर से माल आता है, जो होल सेलर है वो इंपोर्ट करते हैं, पर इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी है इस वक्त। फिर भी माल आ रहा है, पता नहीं किस तरीके से आ रहा है, जिसमें पहुंचना होता है ना वो पहुंच जाता है।
पर यह है कि जिस तरह एक हमारा सैमसंग का फ़ोन है, डब्बा पैक है, वो तो कंपनी अप्रूव करवा कर टैक्स भर कर हमें देती है, पर ये उसी में वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टैक्स कम करके किसी गलत हाथों से पहुँचता है और कहीं ना कहीं उसको पैच किया जाता है तो वो चलता है। एक डिवाइस 60 रुपये की है, 60,000 रुपये की, समझ लें कि 60,000 रुपये की है, और वही डिवाइस आपको 30,000 रुपये की मिल रही है, तो फ़र्क तो है। तो ये बताइएगा कि आईफोन के हवाले से हम बात करते चलें, लोग ज़्यादातर आईफोन की तरफ बहुत ज़्यादा लेते हैं कि हमें आईफोन होना चाहिए, आजकल स्टेटमेंट भी बन चुका है ये। तो आईफोन जो किट्स आ रही हैं, क्या उसमें भी पैचेस लग सकते हैं, क्या मुमकिन है? मैं बड़ा खुश होकर और बड़ा इजी होकर बात करूंगा, बड़ा अच्छा सवाल किया है। वाहिद फ़ोन है आईफोन, आईफोन वाहिद ऐसा फ़ोन है जो पैच ही नहीं होता। मैं कहता हूँ उस कंपनी ने कमाल किया हुआ है कि वो पैच हो ही नहीं सकता, वो कंपनी से ही अप्रूव होगा। और सबसे ज़्यादा रेट जो पाकिस्तान में पीटी अप्रूव्ड का है वो सिर्फ़ और सिर्फ आईफोन का है। और आईफोन ऐसी डिवाइस है जो आपका पर्सनल फ़ोन है, जिसमें आप इजी होके अपना डाटा रख सकते हैं। आई क्लाउड है, उसका जीमेल है, अपना पर्सनली वो आपका ऐसा फ़ोन है कि आपके बगैर उसको कोई खोल नहीं सकता, और वो पैच होता ही नहीं है, ना हो सकता है। जी, आपने बात सुनी और तमाम चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, उनसे राय लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको बताया कि पैच क्या होता है, उसके साथ साथ किट्स क्या होती हैं, किट्स से कितना नुकसान हो रहा है हुकूमत को, और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि मोबाइल मार्केट के अंदर जो है गिरती हुई कीमतों से दुकानदारों को क्या नुकसान हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं जी कि मोबाइल की कीमतें जो हैं वो गिरना शुरू हो चुकी हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इसमें आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखें भाई, नुकसान तो है। नुकसान इस तरह हमारा है कि जो हमने ख़रीद की हुई है, जिस तरह हमारा काम है यूज़ फ़ोन्स का, हमने जो पहले परचेजिंग की हुई है वो हमने की हुई है महंगी। अब जो परचेजिंग जो रेट हैं वो हो गए हैं कम, उस हिसाब से जो पहली परचेज है उसमें हमारा हो रहा है नुकसान। तो फ़िलहाल तो हमारा नुकसान ही चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा आप कि मोबाइल्स के तो नए के रेट्स गिरे हैं, तो यूज़ मोबाइल्स में किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ये जो रेट नीचे आना? एक न्यू ब्रांड लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जिस तरह आईटेल है। आईटेल में एक फ़ोन आ रहा है, 8 GB रैम है उसकी, 256 GB मेमोरी है, वो आपको 30,000 रुपये का मिल रहा है। 8 GB 256 GB में। पुराना जो फ़ोन पड़ा हुआ है वो हमारे पास पड़ा हुआ है 4 GB 128 GB में। वो हमने परचेज जो यूज़ में की हुई है वो 30-32 हज़ार रुपये की है। एक बंदा डिब्बा पैक फ़ोन लेगा या यूज़ फ़ोन लेगा, आप खुद देखें। जाहिर सी बात है, जब रेट नीचे मिलेगा, कम मिलेगा, तो वो फिर डब्बा पैक की तरफ ही जाएगा। पुरानी परचेज़ में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोई भी फ़ोन है, आईफोन है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, कोई ब्रांड आप ले लें, उस फ़ोन में हमारा नुकसान है ही है। ये बताइएगा आप कि नुकसान तो हो गया, तो ये बताएं कि अब जब आगे फ़ोन आप परचेज़ करेंगे तो क्या उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा? भाई, जो न्यू परचेज है उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन वो जो पीछे लॉस हुआ है उसमें एडजस्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। यानी कि महीने में हमारा ज़्यादा जो है ना, वो 20 डेज़ आप लगा लें लॉस में जाते हैं, क्योंकि जो पुरानी परचेज है वो किसी तरह तो हमने सेल करनी है। अच्छा, ये बताएं कि एकदम इन्होंने मोबाइल्स के रेट्स जो हैं वो नीचे गिरा दिए, तो क्या आप नहीं समझते कि मोबाइल्स के रेट्स जो नीचे एकदम इतने सारे गिरा दिए, इनको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली नीचे लेके आना चाहिए था? देखिए, ये तो नॉर्मली बात है ना कि एक चीज़ आप है वो एक बंदे पे बर्डन जितना ज़्यादा डालेंगे वो उतना ही मसलन के नुकसान में जाएगा। एक चीज़ आप स्लोली आपका कोई भी किसी बंदे के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उसे लॉस कम ही होगा। इन्हें यही चाहिए था कि मसलन के अगर कोई नया ब्रांड भी लॉन्च हुआ है तो उन्हें भी वही मसलन के अथॉरिटीज़ देते जो पिछले वालों को थी। अब ओप्पो है, उसका न्यू फ़ोन आ रहा है, एक 60,000 रुपये का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो 60,000 रुपये का फ़ोन कौन लेगा जब उसे 8 GB 256 GB है जो वो 30,000 रुपये में मिल रहा है। जाहिर सी बात है, बंदा जो है वो उसी चीज़ को देखेगा कि वही अच्छी मेमोरी और वही चीज़ जो है वो उसे सस्ते में मिले। जो है वो ज़्यादा वीडियोस के लिए लेते हैं फ़ोन, वीडियोस बना ली, कोई गेम वगैरह खेली, प्रोसेसर अच्छे दे रहे हैं, वो स्नैपड्रैगन दे रहे हैं, एक्जीनोस दे रहे हैं, 30,000 रुपये में प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, कैमरे अच्छे मिल रहे हैं, तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है डिब्बा पैक की तरफ जा रहे हैं।
यूज़ फ़ोन का हमारा काम बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, बिल्कुल लॉस है हमें। इसकी जिम्मेदारी किसको देते हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट को देंगे कि उसने ये जिम्मेदारी उठानी थी, कि हमें उठाना था, मगर आज उसकी वजह से हम जो है वो मुसीबत में आ गए? भाईजान ये तो भाईजान मसलन एक बात सिंपल ही है ना, ये पीटीए को ही जाता है सारा टैक्स, वही लगाते हैं। आईफोन में टैक्स कभी बढ़ जाता है, कभी टैक्स कम हो जाता है। कोई फ़ोन है पहले उसका टैक्स वो निकाल देते हैं 1.25 लाख रुपया, फिर उसका टैक्स निकाल देते हैं 1.5 लाख से भी ऊपर, फिर उसका नीचे कर देते हैं। हमने जब टैक्स ज़्यादा होगा, हमने परचेज़ करनी है जो, वो टैक्स के हिसाब से करनी है। एक पीटीए अप्रूव्ड हम फ़ोन लेते हैं, वो हम परचेज़ करेंगे टैक्स के हिसाब से। जब टैक्स ज़्यादा होगा, आफ्टर 4 मंथ मसलन आपका वो टैक्स जो है वो फ़ोनों का कम हो जाता है, हमारे रेट तो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं हमें, पीटीए से बात आ ही रही है तो पीटीए से वाले से भी बात करते चले हम, कि पीटीए करवाने का फ़ायदा क्या है? क्या पीटीए कराने से अगर खुदा न खास्ता मोबाइल गिर जाता है या गुम हो जाता है तो इससे कोई कंज्यूमर को फ़ायदा होगा पीटीए से? कोई फ़ायदा नहीं है सर, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा सिर्फ हमारी हुकूमत को है, ना आपको फ़ायदा है ना हमें फ़ायदा है। हमें तो नुकसान है, ये हमें ये सारा नुकसान है। एक कस्टमर हमारे पास पहले आता था, वो 1.5 लाख रुपए की रेंज लेकर आता था। अब वही 1.5 लाख रुपए वाला फ़ोन जो है उसी कस्टमर को 2.5 लाख रुपए में मिल रहा है। ये हमें नुकसान है, हमारे कस्टमर जो हैं उन्हें नुकसान है। ये हमारी जो गवर्नमेंट है, फ़ायदा तो उनका है। टैक्स किन्हें दे रहे हैं? हम गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। आप तो नहीं ना ले रहे, ना मैं ले रहा हूँ। सही बात है, जाहिर सी बात है, टैक्स तो गवर्नमेंट ही ले रही है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो इस टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं दे रही, कोई नेमो बदल नहीं दे रही। देखिए जी, पीटीए जो कि एक हैवी तरीन टैक्स है, लाखों में ये काउंट होता है। ख़ास तौर पे अगर हम बड़े फ़ोनों के हवाले से बात करते चलें तो आईफोन की हवाले से तो ये तकरीबन कोई 2 लाख के करीब पहुंच जाता है। और हुकूमत ये 2 लाख रुपए जब इन आवाम की जेब से निकलवाती है तो रिवर्स में कोई फ़ायदा नहीं दे रही उसे। या तो फिर ये दे कि कोई एक्सीडेंटल वारंटीज़ उसके साथ दे सरकार, या तो फिर उसके साथ थेफ्ट वारंटी के हवाले से कुछ करे, मगर आवाम की जेब से सिर्फ पैसे निकलवा कर एक सिम चलवाने के पैसे जो हैं वो लाखों में बटोरे जा रहे हैं, मगर उसके रिवर्स में सरकार आवाम को कुछ नहीं दे रही। अच्छा ये बताएं सर कि पीटीए के अलावा हम देखते हैं किट्स हैं, किट्स क्या लगता है आपको कि ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद? नुकसानदेह तो किसी के लिए भी नहीं, ना हमारे लिए है ना गवर्नमेंट के लिए। एक चीज़ आती है यहाँ पे, वो सेल हो रही है। किट का मतलब होता है अकेला फ़ोन, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है किसी का भी, ना गवर्नमेंट का ना हमारा। तो फ़ायदा किसका है इसमें? देखिए कोई ना कोई चीज़ तो फ़ायदा किसी ना किसी को तो दे रही होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ोन लेने आता हूँ जो कि 3.5-4 लाख रुपए का, और वही मुझे किट में मिल जाता है तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए में। तो फ़ायदा क्या होगा कि आप क्या रेकमेंड करेंगे कि एक जो कंज्यूमर है उसे किट वाला फ़ोन लेने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर डब्बा फ़ोन लेने में ज़्यादा फ़ायदा? भाई ये डिपेंड करता है कस्टमर पे, कस्टमर की कितनी रेंज है। किट का मतलब ये नहीं होता सस्ती चीज़, किट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए का फ़र्क होता है, ये फ़र्क नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स वाले का और किट का, हम कहते हैं किट अकेले फ़ोन को, बॉक्स वाले का और किट वाले का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस जो वो 20-30 हज़ार रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं। फ़ायदा भाईजान ना इनका गवर्नमेंट को है ना ये कह लें कि दुकानदार को थोड़ा बहुत फ़ायदा है, जो सही बात है। क्योंकि फ़ोन जो है कस्टमर आता है वो 1-2 लाख रुपए की रेंज लेके आता है, डिब्बे वाला फ़ोन उसे मिलता है 2,30,000 रुपये का, तो वही 2 लाख रुपये वाला फ़ोन वो हमारा सेल हो जाता है, उसमें हमें कुछ पैसे बच जाते हैं। ये फ़ायदा हमारा। यानी अब जो यानी कि नुकसान इसमें तो किसी का नहीं, मगर आप लोगों को बेसिकली नुकसान ये हुआ है कि जहाँ पर आप लोगों ने एक इन्वेंट्री लिखी हुई थी, इन्वेंट्री रखी हुई थी अपने पास लाखों की, वो आपको टूट गई है, जो रेट नीचे हुए हैं। हमारे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है, ये हम बेच रहे हैं 24,000 रुपये का, ठीक है। यही फ़ोन हमने 30,000 रुपये का लिया हुआ। इस तरह के सैकड़ों फ़ोन सेल किए हैं। एक तो होता है कि हमने 10-12 फ़ोन सेल किए हैं, कोई 4-5 फ़ोन सेल किए हैं। ये फ़ोन हमने लिया हुआ है 24,000 रुपये का। यही फ़ोन अब जो हमने 30,000 रुपये का लिया है, सेल हम कर रहे हैं 24,000 रुपये में। कस्टमर हमें इसी फ़ोन का रेट लगा रहा है 17,000, 16,000। हमें इसमें ये कह लें 50-50 पे नुकसान हो रहा है जो पुरानी परचेज है। ये बताएं कि एकदम जो इतना 50-50 का नुकसान हो रहा है, तो क्या मोबाइलों के रेट की जो गिरने की शरह है वो कितने % आया नीचे? अब मिसाल के तौर पे एक फ़ोन है जिसका रेट था 65,000 रुपये, तो वो कितने % डिक्रीज़ हुआ उसके अंदर? भाईजान ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये पीटीए पे डिपेंड करता है।
पीटीए वालों ने पहले टैक्स लगाया था ज़्यादा, जब तक टैक्स ज़्यादा था तब तक भाईजान वो जिसे कहते हैं रेट जो हैं वो ज़्यादा आ रहे थे, हर फ़ोन के आ रहे थे रेट ज़्यादा। अब उन्होंने टैक्स पकड़ के कर दिया है कम, एकदम फिर से उन्होंने मेरा ख्याल 50-55 हज़ार रुपये का फ़र्क आया, तो उस हिसाब से रेट फिर कम हो गए। हमारा काम जो है हमारा है भाईजान ज़्यादा यूज़ का, ठीक है, हम यूज़ में कर रहे हैं। हमारे फ़ोन जो हैं वो ये कह लें कि 80% जो हैं वो हम करते हैं पीटीए फ़ोन्स का काम। हमने जो पहले परचेज़ की हुई थी वो हमारी थी सारी की सारी महंगी। अभी तकरीबन 3 महीनों से अल्लाह जानता है हम बिल्कुल ना लॉस में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पीटीए फ़ोन्स के ही काम अब ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो सिमें डाल के यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बंदे की रिक्वायरमेंट है ना, हर बंदे ने सिम चलानी है, हर बंदा सफ़र करता है, उनके अपने ट्रैवल्स होते हैं, फैमिली के साथ रब्ता रखना ज़रूरी है हर बंदे का। सिम के बगैर आपका फ़ोन किसी काम का है ही नहीं, सिम के बगैर आपका गुजारा है नहीं। एक नॉन पीटीए फ़ोन लेते हो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते सिवाय घर पे बैठ के वाईफाई लगा के, और तो कुछ नहीं कर। या तस्वीर ले लेंगे कोई सी, जो आप पीटीए फ़ोन लेंगे उसमें आपको ये तो होगा कि आपकी सिम चलेगी, आप राब्ते में रहेंगे, और सिम चलाने के लिए पीटीए होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है अब पीटीए जो है वो फ़ोन लेना चाहिए, मगर साथ साथ हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि एकदम बर्डन जो है वो दुकानदारों पे मत डालें, वो लोगों पे भी मत डालें। जहाँ पे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है वहीं पर ही उन कंज्यूमर्स को भी नुकसान है जिन्होंने महंगे फ़ोन परचेज़ किए हुए हैं, और अब अचानक ही जो फ़ोनों के रेट हैं वो नीचे आ चुके हैं। लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि मुश्किलात क्या हैं। दुकानदार जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि एकदम से इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो कम कर देना और उसके बाद मोबाइल्स की कीमतें जो हैं उनको गिरा देने से लोगों को बेहद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ अब ग्राहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दोस्त, यहाँ पे मोबाइल परचेज़ करने आए होंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि मोबाइल्स की कीमतें जो अब नीचे गिरी हैं, क्या समझते हैं कि फ़ायदेमंद हैं? देखें, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव तो ये है कि अब जो लोग 50,000 का फ़ोन बाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए है कि फिर उस रेंज में जो पहले 70-80,000 के फ़ोन थे वो अब 50,000 की रेंज में आ गए हैं। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसे मैंने एक फ़ोन बाई किया था 87,000 का बाई किया था, उसकी तब इन्वाइस थी 90,000, अब उसकी इन्वाइस आ गई है 65,000 पे, तो अब वो सेल होते वक्त 45 से 47,000 का सेल हो रहा है। तो मुझे तो बहुत बड़ा इस तरह लॉस है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा कोई नज़म बनाना चाहिए कि मोबाइल की प्राइस पहले जब वो लॉन्च करें तो कम से कम वो सही प्राइसेस पे लॉन्च हों। तो क्या आप समझते हैं कि पहले जब फ़ोन महंगे बिक रहे थे तो क्या वो प्राइसेस सही थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले प्राइसेस ठीक थी ना, प्राइसेस पहले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि देखें एक फ़ोन आता है 40,000 का, वो और मुल्कों में लॉन्च होता है तो बहुत कम रेट पे होता है। पाकिस्तानी वो 40,000 बनते हैं तो यहाँ पे वो 60,000 65,000 का लॉन्च हो रहा होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पीटीए टैक्स देखें ना, एक 40,000 के फ़ोन पे 25,000 का ये टैक्स लगा देते हैं। तो सबसे तो मैं पीटीए के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। पीटीए टैक्स होना चाहिए क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो यकीनी बात है, वो काम आता है, पीटीए वालों के काम आता है, ठीक है, मुल्क के काम आता है। लेकिन इतना टैक्स होना चाहिए जो रीज़नेबल हो, ये ना हो कि 20,000 का फ़ोन हो पर 15,000 टैक्स हो, तो इस तरह मार्केट ग्रो नहीं करती। अगर ये टैक्स को थोड़ा सा मुनासिब कर दे तो इस तरह होगा, लोग भी ज़रा फ़ोन ज़्यादा बाई करेंगे, मार्केट हमारी ग्रो करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ पाकिस्तान में आके अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च होंगे। और पीटीए टैक्स मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ, जो फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, बाहर की मैं बात नहीं करता, जो पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं उनके ऊपर पीटीए टैक्स इतना मिनिमल होना चाहिए कि जैसे ZTE है और बाकी ब्रांड जो पाकिस्तान में आके अपनी इंडस्ट्रीज नहीं बना रहे, थोड़े से हेजिटेंट हैं, वो पाकिस्तान में उनको पता हो कि जब वो फ़ोन कोई पाकिस्तान में बनेंगे तो पीटीए टैक्स इतना कम होगा कि आवाम से आराम से जो है आवाम की पहुँच में वो फ़ोन आ जाएगा। सही बात है, पीटीए को इतना टैक्स रखना चाहिए कि आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो सकें। ये बताएं कि जब आईफोन के हवाले से बात करते हैं, लोग ज़्यादातर आईफोन यूज़ करते हैं तो उसका टैक्स हम देखते हैं कि 2 लाख के करीब आ जाता है। तो 2 लाख के करीब जब वो फ़ोन आता है तो क्या आप समझते हैं कि पीटीए को जब वो 2 लाख रुपए ले रही होती है तो क्या उसे और चीज़ें इसमें वारंटियाँ वगैरह नहीं देनी चाहिए? क्योंकि हमने जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि जी पीटीए जो है वो टैक्स ले लेती है और टैक्स लेने के बाद हमें कोई रिवर्स में या रिटर्न में हमें कोई गारंटियां नहीं देती, जैसे थेफ्ट वारंटी हो गई या एक्सीडेंटल वारंटीज़ हो गई, जबकि कंपनियां जो हैं वो इस तरह की वारंटीज़ भी क्लेम करती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इतना बड़ा टैक्स लेने के बाद
क्या ये हक नहीं बनता इतनी बड़ी कंपनियों का कि वो हमें एक्सीडेंटल या थेफ्ट वारंटी भी दे? पहले तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इतना बड़ा टैक्स लेने के बाद कम से कम ये सब देना चाहिए, लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान है ज़्यादा पीटीआई टैक्स होने का, ग्रे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लोग गलत तरफ जाते हैं, मोबाइल को पीटीआई पैच कराते हैं, सीपीआईडी पैच कराते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है कि मोर देन 90% पीपल इसी तरफ जाते हैं कि मोबाइल को किस तरह पैच करवा लूँ, किस तरह 2 नंबर से सिम चला लूँ, जेबी के साथ आईकॉस लगा लूँ, तो ये काम करते हैं तो फ़ोन में काम ख़राब होता है। अगर हुकूमत इस बात का फैसला कर ले कि टैक्स जो होगा रिजनेबल होगा, 15,000 20,000 होगा, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जाहिर सी बात है जब टैक्स कम होगा तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ोन ख़रीदना पसंद करेंगे। अब आप जो इस वक्त फ़ोन लेने आए हैं, ये बताएं मुझे कि क्या आपको ये खुशी नहीं है कि अब इस वक्त जो आप फ़ोन लेंगे वो आपको सस्ता मिलेगा? जी, एक तरफ तो खुशी है कि क्योंकि मैं इस वक्त जिसका फ़ोन लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो फ़ोन है पहले 90,000 में लॉन्च होते थे, अब वो 60,000 की रेंज में आ गए हैं। लेकिन इस बात की एक थोड़ी सी होती है ना कि बाद में जो आफ्टर मार्केट रीसेल होती है, अगर इस फ़ोन का रेट 60 से 40 पे आ गया तो मेरा तो 30 का भी सेल नहीं होगा फिर। तो इस चीज़ की थोड़ी सी होती है कि मैं कहता हूँ एक दफ़ा जिस प्राइस में लॉन्च हो वही रिजनेबल रख दें, तो बाद में इस तरह के मसाइल ना पेश हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने मार्केट विज़िट की होगी, तो इम्पोर्टेड फ़ोनों के हवाले से बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेड फ़ोन्स भी लोग लेना पसंद करते हैं, तो क्या इम्पोर्टेड फ़ोन्स के भी रेट इसी तरीके से नीचे आए हैं या वो एज़ इट इज़ बरकरार हैं और सिर्फ वही फ़ोन नीचे आए हैं जो कि पाकिस्तान में कंपनियां काम कर रही हैं? देखिए, इंपोर्टेड फ़ोन जो मैक्सिमम फ़ोन्स हैं वो आते हैं इलीगल थ्रू, यानी ग्रे मार्केट बनती है, तो ये इससे मुल्क को नुकसान ही होता है जब इलीगल तरीके से फ़ोन आते हैं। तो जब ये इंपोर्टेड फ़ोन आते हैं, यकीनी बात है वो पीटीआई पैच भी हो जाते हैं और उनको लोग यूज़ भी करते हैं और उनकी प्राइसेस निस्बतन कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और फ़ोन की प्राइसेस बहुत कम होती हैं। इससे क्या होता है, जो मुल्क के अंदर जो लोग पीटीआई वाली यानी कंट्रीज़ मोबाइल वगैरह बना रहे होते हैं यहाँ पे, उनकी सेल कम हो जाती है, इससे मुल्क को फ़ायदा कम होता है और ये जो है जो ग्रे मार्केट है ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जाहिर सी बात है जी, मुल्क को जहाँ पर जुर्म पेशा अनासर जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे इकदाम करे, सरकार ऐसे इकदाम करे कि जहाँ पर उनका भी फ़ायदा हो और साथ साथ आवाम का ख़ास तौर पर ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि सरकार के जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो इनिशिएटिव जो है वो सरकार जो है वो आवाम के हक़ में लेती है और आवाम के हक़ में उसी वक्त ही इनिशिएटिव ले सकती है कि जब आवाम उससे खुश होगी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अजी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और ग्राहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दोस्त, मोबाइल ख़रीदने आए हो, तो ये बताओ कि मोबाइल जब ख़रीदने आए हो, अब रेट जो है वो नीचे आ चुके हैं, क्या कहोगे कि हुकूमत का कैसा इनिशिएटिव है ये? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइलों के रेट तो काफ़ी कम हो गए, लो हो गए, पहले से बेहतर हुई, ये अच्छी बात है। जो हम सेट लेने जाते थे वो कम से कम 35-40 का मिलता था, वो अब हमें 25 में बेहतरीन मोबाइल मिल जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई वाला जो मसला है ना, वो हमें बहुत तंग कर रहा है। पीटीए का क्या मसले चल रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि पीटीए जो है वो हर बंदा पीटीए को रोता हुआ नजर आ रहा है। क्या पीटीए ने टैक्स अपने कम नहीं किया? हाँ, बिल्कुल कम नहीं किए। वो कहते हैं भाई अगर 4 लाख का मोबाइल है, 2 लाख उसका टैक्स है, फिर उसके बावजूद वो कहते हैं पासपोर्ट पे होगा, वो भी 10-20 हज़ार कम होगा। लेकिन वो हमें फ़ायदा तो ना हुआ। लेकिन एक फ्री बात, पासपोर्ट से एक सेट फ्री होता है मोबाइल पीटीए, लेकिन वो हमें कोई सहूलत नहीं दी जा रही। मेहरबानी करके हम हुकूमत को कहते हैं ये पीटीए टैक्स ख़त्म करें, आवाम को रिलीफ दें। यानी कि एक पासपोर्ट पर एक फ़ोन फ्री है, लेकिन ये देते नहीं है फ्री, देते नहीं है, टैक्स लेते, लेकिन 10-20 हज़ार कम होता है टैक्स। अच्छा, यानी कि अगर 2 लाख रुपए टैक्स है तो उसमें से 10-20 हज़ार रुपये कम करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे। बाकी जो रही बात, ये टैक्स कहाँ जा रहे हैं हमें ये पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। पीटीए को क्या इकदाम करने चाहिए? जब ठीक है आप लोग टैक्स भर भी रहे हैं, आवाम टैक्स भर भी रही है और बड़े बड़े टैक्सेस भरे जा रहे हैं, मगर रिवर्स में पीटीए से आवाम क्या चाहती है कि किस तरह की गारंटियाँ दे, किस तरह की श्योरिटियाँ दे या किस तरह के काम ऐसे करे कि जो आवाम के लिए फ़ायदा दे? हाँ सर, कोई फ़ायदे वाली बात तो कोई नहीं है जो पीटीए की तरफ से है, ना ये ख़त्म होना है। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि पीटीए के लिए ख़त्म तो होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े टैक्सेस कौन भरता है, भरना बड़ा मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं कि आप इस वक्त आए हैं लेने के लिए, तो अवाम ज़्यादातर कौन से फ़ोन लेना पसंद करती है, जो कि पीटीए या नॉन पीटीए? पीटीए में जैसे ये हो गया, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स और रियलमी हो गया। बाकी नॉन पीटीए में एप्पल ही चूज़ कर रही है। उसमें नॉन पीटीए में एप्पल की तरफ क्यों जाते हैं फ़ोन?
और इसके बाद हमने इम्पोर्टेड फ़ोन और भी हैं। क्योंकि अगर वन प्लस उसकी जगह लेते हैं एप्पल की जगह, वो भी पैच आता है लेकिन कुछ वक्त तक का होता है। जो ये वन प्लस कंपनी है ना, वो देती है पैच करके ही देती है परमानेंट। अगर उसका हम सॉफ्टवेयर कराएंगे वो पैच उड़ जाएगा, वो मसला बन जाता है। आप कम से कम 80,000 की डिवाइस लेते हैं, 4 महीने चलाए, जैसे अपडेट किया खुद ब खुद पैच उड़ जाएगा। लेकिन जो एप्पल लेंगे हम, वो हमारी खुद की जिम्मेदारी। भाई जेवी लेंगे या नॉन फैक्ट्री अनलॉक लेंगे, उसमें तो जेवी में होता ही नहीं है। जेवी में और फैक्ट्री अनलॉक में क्या फ़र्क है, फ़ायदा किस में? जेवी में ये है कि 4-5 महीने 6 महीने सिम फ्री चल जाती है, टैक्स कोई नहीं भरना पड़ता। वो जो फैक्ट्री अनलॉक है उसका वो टैक्स उसका पे कर सकते हैं, लेकिन वो जेवी नहीं हो सकती। यानी कि वो फैक्ट्री अनलॉक जो है वो पूरा पीटीए पे करके ही चलाया चला जाएगा। सकते हैं, लेकिन 2 महीने का टाइम होता है। अच्छा, तो अब जब आप आए हैं तो आप अपना मोबाइल भी साथ लेकर आए होंगे, अब वो बेचेंगे या और कोई लेंगे? जी जी, वो जिसको दिखाता हूँ वो कम से कम 14,000 का जाता है, लेकिन मेरी डिमांड है 30,000 तक मैं लूँ। लेकिन अब मैं 15,000 16,000 कहाँ से अरेंज करूँ? तो वो आपने लिया कितने का था उस वक्त? वो मैंने लिया था 20 का लिया था। तो 20 का अगर आपने लिया और उसे कितना अरसा इस्तेमाल किया? उसको काफ़ी 2 साल इस्तेमाल किया है। तो यार 2 साल के अंदर क्या वो अब अगर 6,000 भी नहीं तोड़ेगा तो और कितना चाहते हैं आप? लेकिन उस वैल्यू नहीं रही, लेकिन हमारा जो मुतालबा है वो कहते हैं रेट अच्छे पे अच्छा सेट मिल जाए। जाहिर सी बात है, दुकानदार जो है वो सस्ते से सस्ता लेना चाहेगा ताकि वो महंगे से महंगा बेच सके, और ग्राहक जो है वो महंगे से महंगा बेचना चाहेगा ताकि आगे से सस्ता ले सके। तो ये तो कारोबारी एक असूल है, ये चलता रहेगा। मगर ये बात हमने देखी है कि जी पीटीए की तरफ से टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं, और टैक्सेस की जो भरमार इस वक्त चली हुई है पीटीए की जानिब से, इस चीज़ को जो है वो सरकार ज़रा नोट करे कि अगर टैक्सेस लेने ही हैं तो हुकूमत को चाहिए कि अवाम को कुछ ना कुछ उसके बदले रिलीफ दे, कोई वारंटीज़ दे, कोई गारंटीज़ दे, ताकि अवाम जो है वो अपना पैसा जो वो लगा रहे हैं वो जायज़ जगह पर लग सके। और जो इस वक्त लोग जो 2 नंबरी बाज़ार इस वक्त गर्म हुआ है उस पर जो है वो लगाम डाल सके। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं इस वक्त दुकानदारों के पास और दुकानदारों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है कि जब रेट्स नीचे आए हैं तो मार्केट में क्या फ़्लो देख रहे हैं, मार्केट के अंदर क्या रश बढ़ा है या एज़ इट इज़ कारोबार जो है वो उसी तरीके से चल रहा है जैसे पहले चला करता था। सर बताएं कि मोबाइल्स के रेट्स जो हैं वो ख़ासा नीचे आ चुके हैं, और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि जो ही रेट्स नीचे आए हैं तो मार्केट के क्या हालात नज़र आ रहे हैं? मार्केट के हालात तो पहले से भी काफ़ी डाउन चल रहे थे, तो रेट नीचे आने की वजह से कस्टमर का माइंड ऐसे बनता है कि अभी रेट नीचे आया है, मज़ीद और नीचे आएगा तो अब मज़ीद वेट करो। तो थोड़ा बहुत जो कस्टमर आ रहा था रेट नीचे आने की वजह से वो भी कम हो गया। यानी कस्टमर जो है वो डर रहा है कि भाई और रेट नीचे ना आ जाए। मज़ीद नीचे आ सकते हैं रेट, और हो भी ऐसे रहा है। कस्टमर जैसे जैसे पीछे हट रहा है रेट नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। अभी क्या है कि जब रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो कस्टमर ऑटोमेटिकली मार्केट में आएगा कि और ज़्यादा महंगा ना हो जाए, अभी ले लो। ये थोड़ी सी हमारी फील्ड के अंदर शायद ऐसी है कि जब रेट नीचे आता है तो कस्टमर कम हो जाता है। कस्टमर को ये लगता है कि शायद और रेट नीचे आएगा, अभी और वेट करते हैं। लेकिन जब रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कस्टमर ब्लैक में भी सेट ले रहा होता है कि कहीं और ज़्यादा महंगा ना हो जाए, रेट अप ना हो जाए, इतना ज़्यादा कामयाब हो रहा है ये मॉडल, कोई भी मॉडल है, तो इस वजह से कस्टमर लेता है। अच्छा, क्या ये वजह भी इसमें काउंट होती है कि अगर हम परचेज़ करते हैं फ़ोन, सस्ता फ़ोन है, मगर जब हम अपना फ़ोन, जाहिर सी बात है एक फ़ोन बेचेंगे तो दूसरा लेंगे, तो क्या आप ये समझते हैं कि लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि अब हम जो मोबाइल बेचने जाएंगे उसका वो रेट हमें नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसी है। जब आपने फ़ोन एक चीज़ अप रेट के ऊपर परचेज़ की हुई है, जब आप मार्केट में बेचने आएंगे रेट डाउन हुए हुए होंगे, तो ज़ाहिर है दुकानदार को जो रेट चल रहा होगा वो डाउन रेट के हिसाब से ही चल रहा होगा ना, तो आपको तो डबल लॉस फील होगा। क्योंकि आपने जिस रेट पे लिया हुआ है, सपोज आपने लिया हुआ है कि एक डिवाइस ली हुई है 1 लाख रुपए की डिवाइस ली हुई है, और अब मार्केट में उसका रेट 80,000 रुपये हो गया है, तो वो यूज़ में तो और भी सस्ता बिकेगा, तो आपको 20,000 का वो लॉस किया, ठीक है, जो रेट कम हुआ। उसके बाद जो मार्केट वैल्यू है उसकी कम हुई है, वो अलग लॉस होगा। तो यूज़र को, दुकानदार को लॉस अगर होता है तो यूज़र को उससे ज़्यादा लॉस होता है। तो हुकूमत ने जो रेट डाउन किए हैं, आप क्या समझते हैं कि दुकानदार को फ़ायदा है या कस्टमर को फ़ायदा है? दुकानदार को फ़िलहाल ये फ़ायदा है कि जो दुकानदार एक 10 लाख से जो स्टॉक रख के बैठा हुआ था,
आज वो स्टॉक वो 8 लाख में रख के बैठा हुआ है, लेकिन कस्टमर ना होने की वजह से उस 8 लाख के स्टॉक का भी उसको फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो पूरे पाकिस्तान की हालात आपके सामने है कि कहीं पे भी कारोबार नहीं है। जब ज़ाहिर है मुल्क में खुशहाली होती है तो हर किसी के पास कस्टमर भी जेब से पैसे निकालता है, जब उसकी अपनी जेब में होते हैं। जब उसके पास पैसा होता है तो ज़ाहिर है उसने खर्च करना है, जब खर्च करना है तो खुशहाली चारों तरफ होती है। अच्छा ये बताएं कि क्या टैक्सेस भी कम हुए हैं या सिर्फ रेट्स ही नीचे किए हैं इन्होंने? टैक्सेस वगैरह तो अभी कोई कम नहीं हुए, टैक्सेस तो बल्कि अप ही हुए हैं। हर चीज़ के टैक्स अप हो रहे हैं, टैक्स तो कम नहीं हुए, टैक्स तो वहीं खड़े हुए हैं। टैक्स अगर गवर्नमेंट कम करती है मोबाइल्स के तो मेरे ख्याल से उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अभी टैक्स अप होने की वजह से कोई अप्रूव ही नहीं करवाता। शॉर्टकट लोग ढूंढते हैं, ठीक है, नॉन पीटीआई यूज़ करते हैं। अब टैक्स इतने ज़्यादा हैं, जब टैक्स नॉर्मल थे हर कोई अप्रूव करवाता था, इसमें गवर्नमेंट के पास अमाउंट जाती थी, उसमें गवर्नमेंट का ही फ़ायदा था। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव करवाएं और अमाउंट गवर्नमेंट की जेब में जाए और मुल्क के हालात बेहतर हों। हाँ जी, टैक्सेस कम किए जाएं। टैक्सेस जो हैं वो इस वक्त बेतहाशा बढ़े हुए हैं और आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। एक और दोस्त है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। दोस्त ये बताएं कि मोबाइल्स के रेट्स कम होना दुकानदार के लिए कितना फ़ायदा नज़र आया? हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है रेट्स नीचे आना। हमने हाई रेट्स पे परचेजिंग की हुई थी, अब रेट्स नीचे आ गए, उसकी वजह से हमें बहुत लॉस हुआ है। दूसरा फिर कस्टमर का आना बिल्कुल ही रुक गया, बंद हो गया। रेट्स हाई हो रहे थे तो कस्टमर चीज़ ले रहा था कहीं और ज़्यादा अप ना हो जाए। रेट्स डाउन होने की वजह से वो वेट कर रहा है कि एक जगह रेट स्टिल हो जाएँ फिर जाके चीज़ परचेज़ की जाए, जिसकी वजह से मार्केट, बिजनेस, मोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जा रही है। अच्छा, तो क्या आप ये नहीं समझते कि रेट्स नीचे आने से आप लोग अब जब परचेजिंग करेंगे तो वो भी डाउन रेट्स पर ही करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो डाउन रेट पे करेंगे, लेकिन जो हमने हाई रेट पे परचेजिंग की हुई है उसका क्या करेंगे? वो तो हमारे लिए लॉस है, उसे हम नुकसान पे बेच रहे हैं। नए मोबाइल्स भी जो ले रहे हैं उनके भी रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो सही नहीं है। उन्होंने कोई क्रेडिबल बंदे नहीं बिठाए हुए जो प्रॉपर एक प्लान बनाएं। प्लान के तहत हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा। हर किसी ने अपना ही लगाया हुआ है जुगाड़, उसके तहत चल रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। कंपनी की सेलें स्टॉप हो जाती हैं, वो रेट नीचे गिरा देती हैं, जिसकी वजह से यूज़ वाले टोटल बिजनेसमैन इस टाइम उनके ऊपर समझ लें कि बुरान आया हुआ है। यूज़ मोबाइल के लिए ख़ास तौर पर बुरान आया हुआ है। तो जो डब्बा पैक कंपनियां हैं, जो कंपनीज डब्बा पैक बेच रही हैं, क्या आप उन्हें नहीं समझते कि उन्हें भी इस चीज़ का नुकसान का सामना करना पड़ेगा? नहीं, वो तो कंपनीज होती है, उसने तो जाहिर सी बात है पहले अपना प्रॉफिट कम करती है, फिर अगर उसकी सेल स्टॉप हो गई है वो मज़ीद थोड़ा सा और स्टॉप कर देगी, वो नए मॉडल्स लॉन्च कर लेती है, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हमें है जो हम नए रेट के हिसाब से परचेज़ करते हैं, बाद में आते हैं रेट ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान पे माल बेचना पड़ता है। मज़ीद हम आगे डर के परचेजिंग कर रहे हैं कि नए माल में हमें मज़ीद और नुकसान ना हो। इससे बेहतर है जो नुकसान में पैसे जाने हैं वही घर बैठ के खा लें। जाहिर सी बात है जी, नुकसान तो कोई भी नहीं कर सकता और नुकसान की वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर दुकानदार जो हैं उनको सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है कि दुकानदार जो हैं उनके लिए यहाँ पर कमाना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनके पास स्टॉक जो है वो बड़ा महंगा पड़ा हुआ है। और दुकानदारों से बात करेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगे कि आप मोबाइल सब बेच रहे हैं और मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त डाउन साइजिंग और डाउनफॉल का शिकार आ चुकी है कि रेट्स जो हैं वो बेहद स्पीडीली नीचे आए हैं। तो हुकूमत का क्या ये इकदाम अच्छा नहीं कि जहाँ पर हर चीज़ों के रेट अप जा रहे हैं और महंगाई अपने अरूज पर है और उसी कश्मकश में कि बंदा ये चीज़ ढूंढ रहा हो कि कोई चीज़ सस्ती मिल जाए उसे, तो मोबाइल जो है वो खासा कम हो चुके हैं उनके रेट। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये एक अच्छा इकदाम है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छा इकदाम है। रेट्स कम हुए हैं, पहले कस्टमर मार्केट्स खाली हुई थी, अब ये है कि जब मोबाइल सेल होता है तो काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है। ठीक है, इस तरह से रिपेयरिंग वाले हो गए, उनको भी इस तरह मार्केट में कस्टमर का फ़्लो बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, सेल्स अच्छी जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने टैक्सेस जो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं वो उनसे जो आवाम है वो परेशान है। ठीक है, और जिसकी वजह से टैक्सेस की वजह से आवाम को जो है ना बहुत से, जिस तरह एप्पल अगर लोग परचेज़ करते हैं उस पर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ भी एक अच्छा इक़दाम करे कि उनके टैक्स जो PTA के हैं उनको कम करे ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके।
अच्छा, पीटीए के टैक्सेस के हवाले से हम यही देख रहे हैं कि पीटीए के टैक्सेस हैं। ये टैक्सेस का करते क्या हैं? पीटीए क्या करती है उन टैक्सेस का? कहाँ वो इस्तेमाल करती है इन टैक्सेस को? पहले तो होता था कि पीटीए के जो था टैक्स कम था तो लोग इजीली परचेज कर रहे थे, ठीक है। अब जब से इन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, पहले ये था कि कोई बाहर से सफ़र करके आता था तो एक फ़ोन उसको अलाउ होता था कि वो पीटीए करवा सकता था। अब इन्होंने ये ख़त्म कर दिए हैं। इनका कहना ये है कि ये हुकूमत आवाम पे ही लगा रही है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे लग रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीए के टैक्सेस होने ही नहीं चाहिए? जी, इस तरह अगर नहीं होंगे तो ये बेहतर होगा, या इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए थोड़ी सी ना, ताकि कस्टमर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो कि वो बाहर से अगर सफ़र करके पाकिस्तान में आता है तो कम से कम उसे 1 या 2 फ़ोन्स तो अलाउ हों कि वो इनको पीटीए करके अपने यूज़ में ला सके। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि पीटीए ने एक स्कीम रखी हुई थी कि जी एक शनाख्ती कार्ड पर एक फ़ोन जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाया जा सकता था। तो क्या लगता है कि पीटीए इस चीज़ को करता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि आप दुकानदार हैं, आपके पास तो फ़ोन बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो क्या आपने ऐसा कोई देखा कि पासपोर्ट के ऊपर कोई एक फ़ोन जो है वो रजिस्टर्ड हुआ? जी, पासपोर्ट्स पे हो तो रहे हैं। पासपोर्ट्स पे ये है कि 10 से 20 हज़ार रुपये की रिलैक्सेशन मिल जाती है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है ना। आप कोई बाहर से सफ़र करके पाकिस्तान आया, पहले उसको टेंशन ये होती है कि मेरा फ़ोन बंद ना हो जाए, पहले मैंने इसको पीटीए करवाना है। वो एक भारी अमाउंट जो तकरीबन 1,30,40 हज़ार के करीब पड़ती है, वो उसको पे करनी पड़ती है लाजमी, ठीक है। उसमें 10-1 हज़ार रुपये की उसे रिलैक्सेशन मिलती है, ज़्यादा उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। अच्छा, ये बताएं कि पीटीए को हम जब टैक्स पे कर देते हैं तो क्या पीटीए का फ़ोन जो है वो इस तरह रजिस्टर्ड हो जाता है कि हम उसे आई से ट्रैक कर सकें? हाँ जी, वो बिल्कुल ऑफिशियली अप्रूव हो जाता है। उसको आप फिर जब मर्ज़ी आएँ, पाकिस्तान जाएँ बाहर, आपको दोबारा उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी साथ साथ बता दें कि अगर एक फ़ोन आई उसका रजिस्टर्ड नहीं है पीटीए के पास, तो क्या इन केस ऑफ थ्रेफ्ट या वो जब छीन जाता है तो क्या उसका आई नंबर जो है वो ट्रेस आउट हो सकता है? जी, अब इन्होंने एक ऐप मुतारिफ़ कराई है ई-गैजेट के नाम से ना। उसमें ये है कि जब हम फ़ोन परचेज़ करते हैं तो हम पहले वो IMEI डाल के उसमें चेक करते हैं कि आया इस पर कोई केस वगैरह तो नहीं होगा, कोई डिकेटी वगैरह तो नहीं हुई। तो ई-गैजेट एक अच्छा इक़दाम है उससे कि हमें पता लग जाता है कि इस पर पहले कोई केस वगैरह या किसी रॉबरी में या किसी चीज़ में वो मुलविस तो नहीं है सेट। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, लोगों की राय जानी। लोगों ने इस वक्त पीटीए से यही डिमांड करते हुए नज़र आए कि टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं, और सरकार ने जो इस वक्त रेट्स कम किए हैं वो एक अच्छा इकदाम किया है उसने, और एक अच्छा इकदाम है, मगर इसके साथ साथ रेट्स जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो कम करे टैक्सेस के हवाले से। और पीटीए के हवाले से जो है वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इतने बड़े बड़े टैक्सेस जो हैं वो ले लेती है, मगर इसके साथ साथ कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं देती। और जो लोगों ने स्टॉक्स अवेलेबल थे उनके पास, वो उनके पास महंगे अवेलेबल थे क्योंकि महंगे परचेज़ किए हुए थे, मगर अचानक ही जो एकदम इतनी बड़ी उन्होंने रेट्स डाउन किए हैं, हुकूमत की जानिब से जो रेट्स डाउन किए गए उनसे उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत को और सरकार को मिल बैठकर ये सोचना चाहिए इन दुकानदारों के साथ, इन तंजीमों के साथ, इन मोबाइल कंपनीज़ के साथ कि जहाँ पर वो आवाम को फ़ायदा दे रही है वहाँ पर इन दुकानदारों को भी नुकसान ना दें। अब टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।